बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट हमें फाइंड करना है एचसीएफ, एलसीएम और इनके हमें फार्मूलाज आने चाहिए। डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास एचसीएफ है ना, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। इसका मतलब आधे आजम होता है। तो ये जो बच्चे तो उर्दू मीडियम पढ़ चुके हैं उन्हें तो पता होगा। तो डियर स्टूडेंट, या हम कैसे करेंगे, हम फैक्टराइजेशन से इसे करेंगे, इसकी तजज़ीह करेंगे। तो जो जो कॉमन फैक्टर्स होंगे ना वो हम सिर्फ लिखेंगे, लेकिन जब हम एलसीएम करेंगे तो एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स भी लिखेंगे और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिखेंगे। जो आपस में कॉमन है उन्हें भी और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। अब ये एक रिलेशन है कि अगर तो हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं, फर्स्ट पोलिनोमियल पी एक्स है, सेकंड पोलिनोमियल क्यू एक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इक्वल होंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो यहाँ पे मैंने एल लिखा हुआ है, तो ये एलसीएम है और ये हमारे पास एचसीएफ है। तो डियर स्टूडेंट, हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ के दो मेथड हैं डियर स्टूडेंट, एक ये है फैक्टराइजेशन और एक है हमारे पास डिवीजन मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिवीजन मेथड आएगा, अभी फिलहाल हम फैक्टराइज से करेंगे, ये थोड़ा सा आसान है। तो सबसे पहले तो हम फैक्टराइज कर, ये क्वेश्चन है 21x की 2y कॉमा 35x y की 2। तो सबसे पहले तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे इस वैल्यू को। तो अगर तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे डियर स्टूडेंट, 21 है तो 21 2 पे तो होता नहीं, 3 पे होता है, 3 7 टाइम, तो 7 1 जार 7, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, अब x की 2 है तो इसे मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई x, और आगे y है तो मैं मल्टीप्लाई y लिख लूंगा। अब 35 की करेंगे, 35 की कर लेते हैं, 35 5 पे होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7, और आगे x है तो x आ जाएगा, y 2 है तो y को हम 2 दफा लिखेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम निकलना है एचसीएफ में, आपको बताया भी है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, ये भी हमारे पास कॉमन है, इसे भी लिखेंगे, x भी कॉमन है, x को भी लिखेंगे, देन y भी कॉमन है, y भी लिखेंगे। अब ये आपस में नहीं कॉमन, इन्हें नहीं लिखेंगे, ये भी आपस में नहीं कॉमन, इन्हें भी नहीं लिखेंगे। बहुत ही आसान है, ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे, 4x की 2 माइनस 9y की 2 कॉमा 2y की 2 माइनस 3xy। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, हम 4 को लिख सकते हैं ना 2, और x के स्केयर को, x तो होल का स्केयर, 2x का होल स्केयर, जब हम ओपन करेंगे 4x की 2 ही आएगा। अब जो 9 है ये 3 का स्केयर होता है, तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब डियर स्टूडेंट, हमें फॉर्मूला पड़ा हुआ है a की 2 माइनस b की 2, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल होती है a प्लस बी, a माइनस बी के। तो अब इसे a समझेंगे हम और इसे b समझेंगे। तो देखें 2x प्लस 3y हो जाएगा a प्लस बी, और 2x माइनस 3y हो जाएगा a माइनस बी। अब हम फैक्टराइज करेंगे इस पार्ट के, ये जो हमारा ऊपर पार्ट है सेकंड वाला, तो 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब देखें डियर स्टूडेंट, कॉमन क्या चीज आ रही है, 2 इधर है, इधर नहीं है, नहीं आ सकता, x इधर भी है और इधर भी है, x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग है 2, और इधर x की पावर 2 है, एक x कॉमन है तो एक x रिमेनिंग है, और यहाँ पे 3y आ जाएगा, बिकॉज ये जो x है ये तो हम कॉमन ले चुके हैं, इसे हम नहीं लिखेंगे। अब हमने लिखना है एचसीएफ, एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर लिखना है डियर स्टूडेंट। अब देखें पहली रकम ये है, दूसरी रकम ये है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो तो ये है 2x माइनस 3y, तो यही इसका आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। तो पार्ट 3 मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले ही, और देखें पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, मैं x की 3 को लिख सकता हूँ x की पावर 3, और 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा। अब हम फार्मूला पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट, a की 3 माइनस b की 3, ये किसके इक्वल है, a माइनस b, a की 2 प्लस ए बी प्लस b की 2। ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, एक्सरसाइज में फार्मूला देखा था, तो यही हम यूज करेंगे, a की 3 माइनस b की 3 समझे, तो a माइनस b। अब आगे इसे समझ रहे थे तो a की 2, और आगे एंड वाला b ये है तो b की 2, और दरमियान में a b आ जाएगा, a x है और b 1 है, ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो देखें x की 2, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 है। अब इसकी तो फैक्टराइजेशन होगी, अब इसकी फैक्टराइज ना हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब देखें ये 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वैल्यू हैं, तो इन 3 में से कुछ कॉमन आता नहीं, तो ये यही है इसकी फैक्टराइजेशन, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो यही है। अब आपने एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लिखते हैं, तो देखें दोनों में ये चीज कॉमन है, तो ये हमारा आंसर है। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पार्ट 4 है, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक ये है एक ये है। पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखें a की 3 प्लस 2 a की 2 माइनस 3 है, तो इन तीनों में डियर स्टूडेंट हमारे पास a कॉमन है, तो a हम ले लेते हैं कॉमन। तो डियर स्टूडेंट देखें a कॉमन है ना, इधर a की पावर 3 का मतलब है a 3 दफा है, एक दफा तो a कॉमन है, उसे नहीं लिखेंगे, आगे 2 a हैं तो मैं इधर लिख लूंगा a की 2। अब यहाँ पे 2 a की 2 है, 2 तो वैसे का वैसे आएगा, a की 2 है, एक a कॉमन है, एक आ जाएगा, ये a कॉमन है तो फिर 3 आएगा सिर्फ। अब डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया, मैंने बताया था ना, अगर तो पहली वैल्यू का दर्जा 2 हो, फिर आगे 1 हो, फिर गैर दर्जे वाली वैल्यू आए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। तो अब आपने पेयर्स बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, मैंने बताया था पहली वैल्यू को एंड वाली से ज़रब करेंगे तो -3 आएगा। अब हमने कोई दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, कोई ऐसे दो जोड़े बनाने हैं, तो उन्हें ज़रब करें तो माइनस का 3 आए, और उनको जमा करें तो प्लस का 2 आए। तो आप देखें 3 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो -3 आ जाएगा, और 3 को -1 में प्लस माइनस करें तो 2 आ जाएगा। तो एक है 3, एक है -1, तो मैं 2a की प्लेस पे 3a
और -1a पुट कर दूंगा और 1 साथ लिखें या ना लिखें। अब पहली दो में देखें x कॉमन है, और सॉरी a कॉमन है, तो इधर a की पावर 2 है, a आ जाएगा, ये कॉमन है तो सिर्फ 3 आएगा। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना आए 1 होता है वहां पे कॉमन, तो दोनों के साथ माइनस है तो -1 हम कॉमन ले लेंगे, a वैसे का वैसे 3 वैसे का वैसे, बाहर माइनस कॉमन है, अंदर अलामत चेंज हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसे हम एक दफा लिखेंगे और एक दफा a -1 लिख लेंगे। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट ये वैल्यू है, कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही सिवाय ए के, तो ए हमारे पास कॉमन आ गया। तो देखें जब ए कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 2a की 3 है तो 2a की 2 रह जाएगा, इधर 5a की 2 है तो 5a रहेगा क्योंकि ए कॉमन है, और यहाँ पे ए कॉमन होगा तो सिर्फ 3 रिमेनिंग है। अब यहाँ पे मैंने बताया पहली पॉइंट वाले से जरब करेंगे तो -6 आएगा, दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें या जरब करें तो -6 आए, और उन्हीं दो फैक्टर्स को प्लस माइनस करें तो 5 आए। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई -1 से करूंगा -6 आ जाएगा, 6 -1 करूंगा तो 5 आ जाएगा। अब एक 6 फैक्टर है, एक -1 है, तो मैं 5a की प्लेस पे 6a -1a पुट कर देता हूँ। अब इन दोनों में से अब देखें 2 भी कॉमन है क्योंकि 2 इधर भी है और 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 भी कॉमन है। अब एक इधर भी है इधर भी है तो 2a कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 तो कॉमन है नहीं लिखेंगे, 2 है तो सिर्फ एक ही आएगा। अब यहाँ पे देखें 2 का टेबल पर 6 आ जाए तो 2 3 टाइम 6 है, एक कॉमन है तो सिर्फ 3 आएगा। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो -1 आएगा, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस अलामत चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है, इन्हें एक दफा लिखेंगे और एक दफा 2a -1 लिख लेंगे। अब हम HCF फाइंड करना चाहते हैं, तो देखें डियर स्टूडेंट कॉमन फैक्टर हमने लिखना है, a इधर भी है इधर भी है तो ये भी आ जाएगा। अब देखें a+3 ये भी आ जाएगा। अब यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 2a -1 है, तो ये नहीं कॉमन आपस में, ये दो कॉमन है फैक्टर, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम आते हैं पार्ट 5 पे, तो पार्ट 5 है t की 2 -3t -4, आगे ये वैल्यू है, आगे ये वैल्यू। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना बुक में मिस्टेक है, बुक में यहाँ पे +t है, तो +t से आंसर नहीं ठीक आता, तो यहाँ पे माइनस आपने करेक्ट कर लेना है। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो t² -3t -4 की फैक्टराइज करें, तो अब देखें इसके साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं डियर स्टूडेंट, के उन दो जोड़ों को, दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो -4 आए, और उनको प्लस माइनस करो तो -3 आए। तो देखें -4 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो -4 आता है, -4 + 1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो मैं एक -4t रखूंगा और एक 1t रखूंगा, 1 लिखें या ना लिखें कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इन दोनों में से t कॉमन है तो t-4 क्योंकि ये कॉमन है। अब यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 कॉमन ले लेंगे और t-4 आ जाएगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने 1 लिख दिया था क्योंकि क्वेश्चंस में यहाँ पे 4 है, इधर भी 4 है, तो इधर भी हमारा 4 ही होगा। तो अब देखेंगे स्टूडेंट t-4 एक दफा ही हम लिखेंगे और एक दफा t+1 लिखेंगे। अब हम सेकंड वैल्यूज की फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 1 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। तो 4 1 टाइम 4 होता है और 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखिए t² +4t +1t +4। अब पहली दो में से t कॉमन है, t+4, इन दोनों में से कुछ भी नहीं कॉमन, 1 लेंगे t+4, जो कॉमन कॉमन होती है ना सेम सेम, एक दफा लिखते हैं एक दफा t+1 आ जाएगा। अब सिमिलरली हम t² -1 की फैक्टराइज करेंगे, तो डियर स्टूडेंट इसे मैं लिख सकता हूँ t² -1, तो t² को मैं t का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। अब देखें यहाँ पे हमने यूज किया है a की 2 b की 2, तो ये इक्वल है a + b a - b 4.1 में एक्सप्लेन हम इन फार्मूलाज को कर चुके हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू है, इनका कॉमन फैक्टर देखें, इधर भी t+1 है, इधर भी t+1 है, इधर भी t+1 है, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा t+1। अब पार्ट 6 है, पार्ट 6 में हमारे पास यहाँ पे डियर स्टूडेंट 3 वैल्यू है, एक वैल्यू ये है, एक ये है, एक ये है। पहले की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखें इसके साथ 1 है तो 1 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 ही आएगा। डियर स्टूडेंट ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करें 56 आए, उन्हें प्लस माइनस करें तो 15 आ जाए। तो अगर हम 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो अब आपने 8x और 7x 15x की प्लेस पे पुट कर दिया। अब पहली दो में से x कॉमन है तो x + 8 आ जाएगा, इन दोनों में से 7 कॉमन है क्योंकि 7 के टेबल में 56 आता है, तो 7 कॉमन आ गया तो x + 8 क्योंकि 7 8 टाइम 56 होता है। अब जो चीजें सेम सेम है ना उन्हें एक दफा लिखते हैं, एक दफा x + 7। अब हम सेकंड वैल्यू की फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे देखें x की 2 + 5x - 24 है, मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए, माइनस का प्लस माइनस करने से 5 आना चाहिए। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 भी आ जाएगा, 8 में से 3 निकलेंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो मैं 8x - 3x पुट कर देता हूँ। अब पहली दो में से x कॉमन, x + 8 आ जाएगा, इन दोनों में से -3 कॉमन ले लिया क्योंकि 3 के टेबल में 24 आता है, तो x और 3 का टेबल पढ़ेंगे ना 8 टाइम तो 24 आ जाएगा। अब बाहर माइनस अंदर अलामत चेंज हो जाएगी, जो सेम सेम है ना x + 8 एक दफा लिखेंगे और एक दफा x - 3। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं डियर स्टूडेंट, तो जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखें हमारे पास इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, हमारे पास कॉमन है x, तो x तो हमारे पास कॉमन आ गया, इधर x की 2 है, एक x रहेगा, इधर 8x, x कॉमन है सिर्फ 8 रहेगा। अब आपने कॉमन फैक्टर देखना है तो सिर्फ x + 8 है क्योंकि वो इधर भी है और इन दोनों में भी है डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं x + 8 इधर भी है और x + 8 इधर भी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन 2 पे आते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी।
हम सीखते हैं। यहाँ पे भी एचसीएफ ही फाइंड करना है, बट यूजिंग करना है डिवीजन मेथड। जो प्रीवियस मेथड था वो था फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पे है 3x, इस 3x को ना 3 को आपने बनाना है 27, तो 3 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा 27। अब इधर x है और मैंने x को बनाना है x की 3, x को अगर मैं x की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x की 3 बन जाएगा। अब आपने इस वैल्यू को ना मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, तो 9 को 3 से ज़रब किया तो 27 हो जाएगा, और x को x की 2 से करेंगे तो x की 3 हो जाएगा। अब इसी को अगर 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा 9 2 बार 18 x की 2। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट अलामतें चेंज कर देंगे हम, तो यहाँ पे भी अलामत चेंज, सॉरी डियर स्टूडेंट ऊपर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हुआ है, तो इधर कुछ भी नहीं थी अलामत तो प्लस होता है तो माइनस हम लगा देंगे, ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब ये भी प्लस क्या है, ये भी प्लस क्या है, ये वाली आपने जो लगाई है ना वो वाली आपने अकाउंट करनी है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 27 आ जाएगा, एक्स की 2 वैसे का वैसे आगे, माइनस 3x वैसे का वैसे, माइनस 9 भी। अब डियर स्टूडेंट आप देखें, आप यहाँ पे है 3x, आपने बनाना है 27, तो 3 को अगर तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से तो 27 हो जाएगा। अब इधर x है, x की 2 बनाना है, तो एक x से मल्टीप्लाई करूंगा ना x को, तो हमारे पास x की 2 आ जाएगा। तो 9x को अब मैंने मल्टीप्लाई करना है 3x के साथ, तो 27x क्लियर हो जाएगा। कैसे बोला, 3 को 9 से किया 27, x को x से करेंगे x की 2, अब 9x को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 9 को 2 से करूंगा तो 18 आ जाएगा और साथ में x। अब अलामतें चेंज हो जाएंगी, तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी प्लस है और ये माइनस है, तो 18 माइनस 3 15, x आ जाएगा माइनस 9। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 3x है, हमने 15x बनाना है, तो अगर तो मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 15 आ जाएगा और x भी आ जाएगा। तो अब 5 के साथ आपने इसे मल्टीप्लाई करना, 5 को 3x से मल्टीप्लाई किया 15x, और 5 को 2 से करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अलामतें चेंज करेंगे, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 बाकी आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट यही चीज आपको बतानी थी कि ये जो आपका क्वेश्चन है बुक में गलत है, यहाँ पे 9 की जगह पे प्लस है, तो यहाँ पे आप प्लस करें, इधर भी हमारा प्लस आ जाएगा, इधर भी हमारा प्लस। अब माइनस का प्लस और प्लस का 10 कैंसिल हो जाएगा, और यही हमारा यहाँ तक किया। अब डियर स्टूडेंट आपका एचसीएफ क्या आएगा, हमारा एचसीएफ है 3x-2, इसकी मदद से हम जीरो ले आए हैं फैक्टराइजेशन करके डिवीजन मेथड से, ये हमारा आंसर है। फिर डियर स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन रिपीट करवा दूं कि ये हमारे पास क्वेश्चन था दो वैल्यू, अब जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे अंदर रखेंगे डिवीजन मेथड के लिए, और जो सबसे छोटी है उसे बाहर रखेंगे। तो क्या करना है, आपने 3x को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है वो 27, x की 3 बने तो हम 9x के स्क्वायर से करेंगे, देन हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे कि 27x की 2 आए तो हम 9x से करेंगे, देन हम 5 से करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ, 3x-2। अब पार्ट 2 पे आते हैं डियर स्टूडेंट, तो ये दो वैल्यूज है हमारे पास, तो जो सबसे बड़ी वैल्यूज है ना उसे हम रखेंगे डियर स्टूडेंट अंदर, और ये जो सबसे छोटी वैल्यू है इसे बाहर, तो इसे हम लिखते हैं x की 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 9, और इसे हमने बाहर रखना है x की 2 माइनस 4x प्लस 3 को। तो डियर स्टूडेंट अब देखें, इधर x की 2 है, मैंने इसे बनाना है x की 3, तो अगर x की 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना x के साथ तो ये x की 3 बन जाएगा। अब आपने x के साथ ही 4x से मल्टीप्लाई करना है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x इधर भी है इधर भी है, ये जो जिसके साथ करना है ना फिर तीनों के साथ करना है सारी वैल्यू के साथ। अब x को 3 से करेंगे तो 3x आ जाएगा। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट अलामत चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, ये चीज हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये माइनस क्या है ये प्लस क्या है, तो 9 माइनस है और ये प्लस का 4 है तो 5 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास प्लस का 21 है और माइनस का 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18x माइनस 9। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे है x की 2, इधर भी x की 2 है, बस हमें क्या बनाना है 5, तो हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, लेकिन इधर माइनस है तो माइनस 5 से आपने करना है डियर स्टूडेंट, ये बस जहन में रखें। तो देखें माइनस 5 के साथ किया हमें, माइनस 5 को x की 2 से करूंगा तो ये आ जाएगा। अब माइनस 5 को 4x से करूंगा ना तो मेरे पास आ जाएगा 20x। अब माइनस 5 को 3 से करूंगा तो माइनस 15। अब अलामतें चेंज की इनकी, ये माइनस की प्लस और ये भी प्लस, अब ये प्लस है ये माइनस है ये कैंसिल हो गई। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक है, माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा और अलामत माइनस की होगी। अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ये ठीक है। अब देखें माइनस का 20 है और प्लस का 18 है, तो ये माइनस 2x आ जाएगा, क्योंकि 20 में से 18 निकलेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 15 में से 9 निकलेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है, तो अब आप क्या करेंगे, अब हम फिर करेंगे, लेकिन अब हम इसे अंदर रखेंगे क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू होगी उसे अंदर और इसी के साथ हम करेंगे। अब अगर हम देखें ना, पहला जो वेरिएबल है वहां पे x की 2 है, इधर पहला वेरिएबल 2x है, तो हम माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा x माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 टाइम्स 6 होता है। अब हम इसके साथ हम इसे डियर स्टूडेंट करेंगे फैक्टराइज डिवीजन के मेथड के लिए, तो मैं x माइनस 3 से करूंगा। अब
तो डियर स्टूडेंट देखें, इधर x है, इधर x की 2 बनाना है, तो x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की 2 बन जाएगा। अब 3 को भी x से करें तो -3x आ जाएगा। अब अलामतें इनकी चेंज की, ये कैंसिल हुआ। यहाँ से देखें तो -x आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि -1 को x से करूंगा तो -x आएगा, -1 को -3 से करूंगा तो +3 आएगा। इनके अलामतें चेंज करेंगे डियर स्टूडेंट, ये माइनस प्लस कैंसिल, ये भी माइनस प्लस कैंसिल, तो हमारा आंसर 0 आ गया। जब हमारा आंसर 0 आता है तो HCF आपका होता है जिस ये वैल्यू जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं, x-3 हमारा आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। ये जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट बुक में गलत है, वो आप करेक्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब डियर स्टूडेंट पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में ना दोनों वैल्यू सेम है, इधर भी x की पावर 3 है, इधर भी x की पावर 3 है। तो हम इसे अंदर रख लेते हैं, क्योंकि इसके साथ 6 है, इसके साथ 2 है, तो इसे बाहर रखते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, इसे अंदर रखा 6x की 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, और इसे बाहर 2x की 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे 2 है, मैंने 6 बनाना है। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 6x की 3। अब आपने इस 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इस 3 को 2 से करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 2 टाइम्स 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी 6x आ जाएगा डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। अब अलामतें इनकी चेंज करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो 12 में से 6 निकलेंगे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो 6 आ जाएगा। 12 माइनस 6 6 आ जाएगा, और यहाँ से भी हमारे पास प्लस का 6 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम देखें ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, अब इस तरह नहीं आंसर आना चाहिए, ये वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, फिर ही तो हम तकसीम करवाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम डियर स्टूडेंट इस वैल्यू को बाहर रखेंगे, इसे अंदर रखेंगे। तो इसे हम कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये देख सकते हैं आप, इस वैल्यू को ना अब हम अंदर रखेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास है 2x की 3 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो सबसे बड़ी अमाउंट है ना, मतलब बेस है जो, वो तो 2 है, लेकिन यहाँ पे 6 है, 6 नहीं हमें चाहिए, तो फिर हम 6 कॉमन ले लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 के साथ हम इसे फैक्टराइज करेंगे। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट हमारा क्या आंसर आता है, x स्क्वायर प्लस 1 के साथ अब हम करेंगे इसे। अब इधर x स्क्वायर है, इधर x की 3 है, तो अगर तो मैं 2x से ज़रब करूंगा तो ये चीज मान जाएगी। तो देखें, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x की 3 और साथ में 2 है तो 2 भी आ जाएगा। अब 2x को 1 से करेंगे ना तो 2x आएगा। अब 2x को x के नीचे लिखना है, बस ये जहन में आपने रखना है। अलामतें इनकी चेंज की डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ये 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये भी कैंसिल, प्लस का 2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे भी x की 2 है, इधर भी x की 2 है, तो बस क्या नहीं है 2 से ज़रब कर दें, जो जिससे ज़रब करना है उसे ऊपर लिखना है। अब इस 2 को इन दोनों के साथ ज़रब करो तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2। अलामतें चेंज की तो आपका आंसर 0 आ गया। तो आपका HCF क्या आ जाएगा, हमारा HCF आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मैंने बताया था क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो देखें पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपने सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन करनी है 2a की 2b की। तो देखें 2a की 2b की 2 की फैक्टराइजेशन 2 ही है, अब a की 2 है ना, इसे मैं a मल्टीप्लाई a लिख सकता हूँ और b वैसे का वैसे। अब हम 4ab की 2 की फैक्टराइज करते हैं, तो उसकी क्या आ जाएगी, 4 की फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2, a वैसे का वैसे, b की पावर 2 है तो b मल्टीप्लाई b हो जाएगा। अब 6 है, 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, और a b वैसे का वैसे। अब आपको फार्मूला आना चाहिए डियर स्टूडेंट, एलसीएम का फार्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो हम कॉमन फैक्टर बनाते हैं। देखें डियर स्टूडेंट ये कॉमन फैक्टर है तो हम 2 लिख लेंगे। अब डियर स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये ए भी तो कॉमन फैक्टर है हमारे पास, तो इस ए को भी लिख लिया, और ये जो बी है डियर स्टूडेंट ये भी तो कॉमन फैक्टर है, इसे भी लिख लिया। अब आपने जहन में रखना है ये 2 3 दफा आया है, तो 2 को एक दफा ही सिर्फ लिखेंगे, सिमिलरली ए भी और सिमिलरली बी भी, ये कॉमन फैक्टर है। अब नॉन कॉमन फैक्टर देखें डियर स्टूडेंट, नॉन कॉमन फैक्टर 2 भी है और 3 भी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। अगर तो सेम सेम होते तो एक दफा लिखता, अगर ये भी 3 ये भी 3 होता तो सिर्फ 3 लिखते, अगर तो सेम सेम नहीं, नॉन सेम है, नॉन कॉमन फैक्टर है, तो 6 आ गया। आगे क्या है, ये ए भी नहीं कॉमन तो ए भी आएगा, और बी भी नहीं कॉमन तो बी भी आ जाएगा। अब एलसीएम का फार्मूला हम लिखेंगे, तो कॉमन फैक्टर की जगह पे 2a भी आ जाएगा, और नॉन कॉमन फैक्टर की जगह पे 6a भी। 2 को 6 से करेंगे 12 आ जाएगा, एक को a से a की 2 और b को b से b की 2। बहुत ही आसान है। अब पार्ट 2 पे आएंगे स्टूडेंट, पार्ट 2 भी बहुत आसान है। x की 2 प्लस x है, सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, x की 2 प्लस x की, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 2 है, एक x बचेगा, ये कॉमन है, इसकी प्लेस पे 1 आ जाएगा। आगे x की 3 प्लस x की 2, तो देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से x की 2 कॉमन आ जाएगा, इधर x की 3 है, यानी कि x की 3 है ना, तो x की 2 कॉमन है, तो ये यहाँ पे 1 बचेगा x का, तो वो x आ गया। आगे देखें x की 2 कॉमन है, उसकी प्लेस पे 1। अब x की 2 को मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई x। अब हमने कॉमन फैक्टर डियर स्टूडेंट बनाने हैं, तो कॉमन फैक्टर देखें, x इधर भी है, x इधर भी है, तो x हम लिख लेंगे, x प्लस 1 इधर भी है, x प्लस 1 इधर भी है, तो वो भी हम साथ लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, नॉन कॉमन फैक्टर। डियर स्टूडेंट देखें ये भी कॉमन था,
ये वाला और ये वाला। अब नॉन कॉमन तो सिर्फ x है तो वो आ जाएगा, तो कॉमन फैक्टर की प्लेस पे कॉमन फैक्टर की वैल्यू, नॉन कॉमन फैक्टर की बेस पे x। अब x को ना इस x से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की 2 हो जाएगा, ये वैसे का वैसे। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। तो पार्ट 3 बहुत ही आसान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इसकी फैक्टराइज करेंगे देन इसकी। तो जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे मल्टीप्लाई इसके ना फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल्स आ गए हैं, तो जरब करने से 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, लिख लें। और प्लस माइनस करने से -4 आना चाहिए, ठीक है। अब देखें 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से 4 आ जाता है। अब 2 को प्लस कर दें 2 में 4 आ जाता है, लेकिन हमें -4 चाहिए, तो हम इन दोनों को -2 रखेंगे। -2 को जरब करेंगे ना -2 से +4 आएगा, और -2 करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो अब देखें -2 तो इधर ए है, अगर x हो तो x आता है, ए हो तो ए आता है, -2 है -2 है। अब पहली दो में से ए कॉमन है तो a -2 आ जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन है, माइनस माइनस कॉमन लिया, अंदर अलामत चेंज होगी, a और 2 टाइम 4 होता है, इसकी प्लेस पे 2 आ जाएगा। अब देखिए आपको बताया जो चीज कॉमन हो जैसे एक दफा लिखते हैं और a -2 आ जाएगा। अब हम डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास a की 2 है, इसकी फैक्टराइज करेंगे, तो इन दोनों में से a कॉमन है तो a-2। अब कॉमन फैक्टर देखें, कॉमन फैक्टर एक हमारे पास है a-2 इधर भी है, a-2 इधर भी है, तो एक ये आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर सिर्फ x है, नॉन कॉमन फैक्टर में a भी है और x a-2 भी है, तो ये हम लिख लेंगे। अब एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर लिखेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। तो पार्ट 4 बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, x की 4 -16 है, तो x की 4 को मैं लिख सकता हूँ x की स्केयर का होल स्केयर डियर स्टूडेंट, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्केयर। तो आप देखें इसकी जगह पे x स्केयर का स्केयर, इसकी जगह पे 16 की प्लेस पे 4 का स्केयर। अब डियर स्टूडेंट a की 2 b की 2 किसके इक्वल है, a प्लस बी a माइनस बी। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हम यूज करेंगे। इस वैल्यू को ना a समझे, इस वैल्यू को b समझे, तो a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट देखें हाँ कि यहाँ पे x की स्केयर को मैं x स्केयर और 4 को मैं 2 का स्केयर लिख सकता हूँ, और ये वैसे का वैसे। अब देखें ये फिर a की 2 b की 2 a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला बन जाएगा। अब आपने इसकी तो फैक्टराइजेशन कर लिया डियर स्टूडेंट, अब हम करेंगे इस वाली वैल्यू की। तो x की 3 -4 x का मन आ जाएगा, x की 2 -4 आ जाएगा, इन दोनों को हम फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे। x की 2 -4 को लिख सकते हैं 2 की 2, a की 2 b की 2 a प्लस बी a माइनस बी। अब कॉमन फैक्टर देखें, इस ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, x माइनस 2 है, इधर भी x माइनस 2 है, तो ये दोनों कॉमन फैक्टर है। अब ये देखें a प्लस बी a माइनस बी, अगर तो आपके पास है ना a प्लस बी a माइनस बी, तो ये इक्वल है a की 2 b की 2। तो इधर ax है तो x की 2, b2 है तो 2 की 2 4 होता है। नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, यहाँ पे देखें ये था नॉन कॉमन, और यहाँ पे x है, तो x और वो ये वाला हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर। अब हम एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं ना डियर स्टूडेंट, तो हम कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर के साथ, तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, हमने ये वैल्यू कॉमन फैक्टर की, ये नॉन कॉमन फैक्टर की, तो अब x बाहर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें डियर स्टूडेंट, a माइनस बी a प्लस बी, पहली वैल्यू a समझे दूसरी b समझे, तो a की 2 b की 2, तो x स्केयर का होल स्केयर, x की 4 आ जाएगा, 4 का स्केयर 16 आ जाएगा हमारे पास। तो अब देखें डियर स्टूडेंट पार्ट 5 है, 3 वैल्यू है, एक वैल्यू ये है, एक ये है और एक ये है। तो पहली वैल्यू है 16 - 4x का होल स्केयर, तो यहाँ से ना 4 कॉमन ले लेते हैं हम डियर स्टूडेंट, जब 4 कॉमन आ जाएगा 4 टाइम 16, इधर 4 आ जाएगा, ये 4 कॉमन है तो x की 2 आएगा। अब 4 क्या होता है 2 का स्केयर, और x स्केयर वैसे का वैसे। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें a की 2 b की 2, वही फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी आ जाएगा। अब हम इसकी फैक्टराइज करेंगे, तो इसकी फैक्टराइजेशन देखें, फैक्टर बनेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो हम इसके जोड़े बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। जरब करने से -6 आना चाहिए, तो 3 को 2 से जरब करेंगे -6 आ जाएगा। अब 3 प्लस का रखना है, 2 माइनस का रखना है, क्योंकि जब इन्हें प्लस माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो पहली दो में से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 आएगा। अब जो नेक्स्ट 2 है ना, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन है x आएगा। अब 2 कॉमन है, 2 3 टाइम 6 होता है ना, तो 6 की प्लेस पे 3 आ जाएगा, बाहर माइनस कॉमन है, अलामत चेंज हो जाएगी, जो सेम सेम है उसे एक दफा और एक दफा x -2 को। अब इसकी भी फैक्टराइज करते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्केयर, x स्केयर वैसे का वैसे, a की 2 b की 2 a प्लस बी a माइनस बी। अब डियर स्टूडेंट आप देखें जो चीजें कॉमन है, तो कॉमन चीजें हमने लिखनी है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 x इधर भी है, यहाँ पे 2 x है, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट 2 x नहीं है, यहाँ पे x -2 है, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी और प्लस वाली माइनस में, ये आपका x हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। कब, जब हम माइनस कॉमन लेंगे डियर स्टूडेंट। तो इसे ना पहले मैं वैसे का वैसे ही लिखा रहने देता हूँ, x -2 था, तो मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 3 वैसे का वैसे, और ये 2 x हो जाएगा। अब 2 x इधर भी है, 2 x इधर भी है, 2 x इधर भी है, ये आपका कॉमन आ गया। और बाकी ये फैक्टर डियर स्टूडेंट, ये फैक्टर हमारा, और ये x प्लस 3 वाला,
ये हमारा और साथ में नेगेटिव के अलावा ये हमारा नॉन कॉमन फैक्टर में आएगा। तो ये देखें नॉन कॉमन फैक्टर में ये सारी वैल्यूज लिखनी, एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये देखें पहले हमने नॉन कॉमन फैक्टर लिख लिया और कॉमन फैक्टर 2 माइनस एक्स लिख लिया। अब देखें डियर स्टूडेंट -4x+3 वैसे का वैसे ये 2 प्लस एक्स एक्स माइन 2 माइनस एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी ए की 2 ए की प्लेस पे 2 है 2 का स्केयर 4 होता है, बी की प्लेस पे एक्स है एक्स का स्केयर एक्स की 2 होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो आपको ये फार्मूला बताया था दो पोलिनोमियल्स आ जाएं तो ये फार्मूला हम लिखते हैं पी एक्स ज़रा क्यू एक्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ। ये फार्मूला अब हम यूज करेंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारे पास द एच सी एफ टू पोलिनोमियल्स वाई माइनस 7 यानी कि एच सी एफ है वाई माइनस 7 एंड देयर एलसीएम है वाई की 3 माइनस 10 वाई की 2 प्लस 11 वाई प्लस 7 ये एलसीएम है। इफ वन ऑफ पोलिनोमियल यानी कि पहला क्या था पी एक्स, तो पी एक्स की वैल्यू है वाई की 2 माइनस 5 माइनस 14 फाइंड अदर क्यू एक्स हम फाइंड करना करेंगे। तो डियर स्टूडेंट क्यू एक्स हम फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्यू एक्स हमें फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एच एल सी एम, ये तो हमारा फार्मूला है। क्यू एक्स फाइंड करना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करें, ये देखें हमारे पास एच सी एफ की वैल्यू आ गई और ये एलसीएम की वैल्यू आ गई और ये पी एक्स की वैल्यू आ गई। अब डियर स्टूडेंट हम क्या किया है यहाँ पे ना मैंने वाई की 2 माइनस 5 वाई माइनस 14 की प्लेस पे ना डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दिया है। ये कैसे लिखी है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट ये स्टेप ना मैं यहाँ पे करना भूल गया था तो मैंने बाद में इसे किया है। तो देखें यहाँ पे है वाई की 2 माइनस 5 वाई माइनस 14 ये वैल्यू लिखी। अब देखें आपको फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें माइनस 14 आए प्लस माइनस करें माइनस 5 आए। अब अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो माइनस का 7 रखेंगे माइनस का 2 रखेंगे तो फिर तो प्लस का 14 आ जाएगा, फिर प्लस का 2 रखेंगे 7 को माइनस का रखेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा, -7 प्लस 2 करेंगे तो -5 भी आ जाएगा। अब देखिए मैंने -7y पुट कर दिया प्लस 2y 5 की जगह पे। अब पहली दो में से y कॉमन है तो y -7 आ जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन है तो y -7 बिकॉज 2 7 टाइम 14 होता है। अब जो चीज कॉमन है ना सेम है उसे एक दफा लिखता हूँ एक दफा y प्लस 2 का। अब देखें डियर स्टूडेंट ये जो वैल्यू थी ना मेरी ये वैल्यू उसकी प्लेस पे ना मैंने उसे सॉल्व किया है तो ये आ गया। तो ये देखें हाँ मैंने नेक्स्ट स्टेप में ये लिख दिया है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया हो, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसे आप नोट करें। इसे डियर स्टूडेंट आपने कब करना है, इस स्टेप के बाद ना आपने इसे सॉल्व करना है। जब आपका ये आंसर आ जाएगा तो आपने इसकी जगह पे यहाँ पे पुट कर देना है। अब देखिए हम क्या करते हैं एक्स वाई माइनस 7 को इसके साथ कट किया तो आपके पास ये वैल्यू डिवाइड है ये वैल्यू है। अब हम क्यू एक्स फाइंड करना है ये डिवीजन मेथड के साथ होगा। तो डिवीजन मेथड है डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट पेज पे इसे डिवीजन मेथड में कन्वर्ट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट जो हमारा आंसर आया था अब हम उसे डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले देखें डियर स्टूडेंट यहाँ पे है y और ये है y की 3, मैंने इस y को बनाना है y की 3, तो अगर मैं y की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना y की 2 के साथ तो ये y की 3 बन जाएगा। अब जो आपने ये खुद देखना होता है, अब y की 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, y की 2 को y से करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा y की 3, y की 2 को 2 से करूंगा तो 2y की 2 आ जाएगा। अब साइन चेंज किए ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस साइन है माइनस का ही, तो प्लस 11y प्लस 70 ये हमारे पास डी स्टूडेंट आ जाएगा। अब डी स्टूडेंट यहाँ पे देखें यहाँ पे y है, मैंने 12y की 2 बनाना है तो अगर मैं 12y के साथ ज़रब कर दूं माइनस 12y से ज़रब करनी है इसके साथ तो माइनस है ना, माइनस क्यों है कि ये माइनस है, इधर भी माइनस आएगा बाद में लाम चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा तो कट हो जाएगा हमारा। तो अब हम क्या करते हैं डी स्टूडेंट, अब हम 12y को y से करेंगे तो 12y स्केयर आ जाएगा, साथ माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा। अब 12y को 2 से करेंगे ना तो 12 दो बार 24 होता है, तो साथ माइनस है ये प्लस है तो माइनस आएगा। अब देखिए लामते चेंज की इनकी ये कैंसिल हो गया, अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस करें 11 को 24 में प्लस करेंगे ना तो डी स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, देखें 1 को किया 1 4 को किया 5 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया और साथ में y प्लस 70। अब देखें इधर भी y है इधर भी हमारे पास 35y है, तो अगर मैं 35 को y से ज़रब करूंगा ना 35 से हम करेंगे 35 को y से ज़रब करूंगा तो 35y आ जाएगा, 35 को 2 से करूंगा तो 70 आ जाएगा। अब अलामत चेंज करेंगे तो दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो आपका जो एच सी एफ है ना जो हमने फाइंड करना था, सॉरी यहाँ पे हम आपका जो आंसर आएगा ना वो क्यू एक्स फाइंड करना था, तो क्यू एक्स का आंसर हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे स्पेस कम थी मैं आंसर नहीं लिख सकता, तो यहाँ पे जो आपका ये आंसर है यही आपका क्यू एक्स है। अब हम क्वेश्चन 5 पे आते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन 5 देखें एलसीएम एंड एचसीएफ टू पोलिनोमियल्स पी एक्स एंड क्यू एक्स ये हमें दे दिए गए हैं। अब एलसीएम ये है एचसीएफ आपका ये है रिस्पेक्टिवली, पी एक्स की वैल्यू ये है, क्यू एक्स फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, एलसीएम दिया गया है एचसीएफ भी दिया गया पी एक्स भी दिया गया, क्यू एक्स फाइंड करना है। वही फार्मूला लगाया डियर स्टूडेंट। अब ये पी एक्स इधर आके डिवाइड होगा और मैंने वैल्यू पुट कर दिया, एलसीएम की वैल्यू ये है
ये पुट कर दी, एचसीएफ की वैल्यू ये है, ये भी पुट कर दी, और पी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड होगा, मैंने इसकी वैल्यू भी लगा दी है। अब देखें ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट हो गया, और 4 1 टाइम 4 4 9 टाइम 36 होता है, तो इधर 9 एक्स की 3 आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया है। अब ये देखें एक्स प्लस ए वैसे का वैसे, एक्स की 3 माइनस ए की 3 वैसे का वैसे, एक्स माइनस ए भी वैसे का वैसे। इधर देखें ए की 2 माइनस बी की 2, यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने 3 लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे आपने 2 करना है। ए की पावर 2 है, यहाँ पे ए की पावर 2 है, एक्स की 2 माइनस ए की 2 यानी ए की 2 माइनस बी की 2, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। अब ये माइनस से कैंसिल, तो ये हमारा प्लस से कैंसिल, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट क्यू एक्स 9 एक्स की 3 एक्स की 3 माइनस ए की 3। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें डियर स्टूडेंट। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज के 2 के क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, एचसीएफ एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज, ये पहले एचसीएफ है तो ये एचसीएफ की पहली वैल्यू आ गई, एलसीएम है तो ये एलसीएम की वैल्यू है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट ये देखें एचसीएफ एलसीएम, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल आपने फाइंड करना है, वो क्या है, पी एक्स और क्यू एक्स, दो टू पॉलिनोमियल्स यही है, और इनका प्रोडक्ट तो इक्वल होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के, तो इनकी वैल्यू लगा दें, ये एचसीएफ की वैल्यू, ये एलसीएम की वैल्यू। अब देखें 12x के स्क्वायर को हम स्टार्ट पे लिखेंगे, x प्लस ए को लिखेंगे, ये वाला x प्लस ए आ जाएगा, 2 दफा लिख लिया, और ये वैसे का वैसे, ये क्या हो जाएगा, ये होल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम है, सेम सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये स्टूडेंट आपने अच्छे से ये एक्सरसाइज सीख ली होगी। अगर आपका कोई मिसकंसेप्ट है तो वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।